Myself Dr. Mayuk Sharma, Assistant Professor, द्रव्यगुण डिपार्टमेंट इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम खदीर के बारे में बात करते हैं। ये खदीर त्वक है। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम देखते हैं। अकेशिया कैटेच्यू इसका बॉटनिकल नेम है और इसे माइमोसोइडी उपकुल में रखा है, जो लेग्यूमिनोसी के अंदर आती है। चरक ने इसे कुष्ठगण और कषाय स्कंद गण में रखा है, जबकि सुश्रुत ने इसको साल सरादी गण में रखा है। इसके पर्याय देखें तो इसे खदीर कहते हैं। रोगों को नष्ट करने और शरीर में स्थिरता लाने वाला होने के कारण इसे खदीर कहा है। इसका एक पर्याय रक्तसार भी है। इसका सार भाग रक्तवर्ण का होता है, इसलिए इसे रक्तसार कहते हैं। दांतों को साफ करने वाला होने के कारण इसका पर्याय दंत धावन भी है। कंटकी भी इसका एक पर्याय है। बाल पत्र और यज्ञीय भी इसका एक पर्याय है। इसकी लकड़ी यज्ञ में उपयोगी होती है, इसलिए इसका एक पर्याय यज्ञीय भी है। हिंदी में इसे खेर कहते हैं और इंग्लिश में इसको खच ट्री कहते हैं। इसके स्वरूप देखें तो इसका मध्यम प्रमाण का वृक्ष होता है। छाल इसकी कृष्णा भूरे रंग की होती है, जो लंबी पतली परतों में छूटती हुई होती है और भीतर से भूरे रंग की होती है। शाखाएं इसकी पतली टेढ़े मेढ़े कांटों से युक्त होती हैं। पुष्प इसके छोटे श्वेत या हल्के पीले होते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो खदीर के सार भाग में कैटेचिन और कैटेचू टैनिक एसिड होता है। इसका रसपंचक देखें तो इसमें लघु रुक्ष गुण है। तिक्त और कषाय इसमें रस होता है। विपाक इसका कटु है और ये शीत वीर्य वाला होता है और प्रभाव से ये कुष्ठग्न है। दोष कर्म देखें तो ये कफ और पित्त का शमन करता है और ये शीत वीर्य है, इसलिए भी पित्त शामक है। ये स्तंभनकारी है, कुष्ठग्न होता है, कर्मिग्न है, शोथर होता है, शोणित स्थापन, रक्त प्रसादन और रक्त स्तंभक होता है। कषाय होने से ही मूत्र संग्रहणीय भी है। कुष्ठग्न और कंडुग्न है, इसलिए कुष्ठ कंडु आदि समस्त चर्म रोगों में उपयोगी है। जीर्ण ज्वर में भी इसका प्रयोग करते हैं। मेदो रोग में भी ये लाभकर है। इसके प्रयोज्यांग देखें तो त्वक और खदीर सार, जिसे कत्था कहते हैं, वो इसके प्रयोज्यांग है। इसकी चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम, क्वाथ 50 से 100 ml और खदीर सार आधा से 1 ग्राम प्रयोग में लाया जाता है।